यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्र चिन्ह का अपमान हुआ है उस चीज को लेकर जो है काफी ज्यादा जो है जम्मू में इस वक्त रोष देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कश्मीर के हजरत बल में जो कि एक दरगाह है, वहां पे एम्बलम के साथ क्या हुआ आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों ने वहां पे एम्बलम पे वार किया। ये मसला कहीं ना कहीं हालात ठंडा ही हुआ था, क्योंकि आपने देखा जम्मू कश्मीर में किस तरह से मुद्दों पे मुद्दे गरमाए हुए हैं। और अगर मैं एम्बलम की बात करूं तो ये मुद्दा जो है कुछ दिन ठंडा ही हुआ था, लेकिन ये एक बड़ी बात थी कि एम्बलम पे हमला हुआ है और चुप कैसे है सारे। आप सभी को बताते हैं आज महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास युवा राजपूत सभा द्वारा जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है इसी चीज को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हमारे एम्बलम पे वार हुआ, यानी जो हमारा अशोक चक्र है उस पे वार हुआ था, और उस चीज को लेकर आज युवा राजपूत सभा के द्वारा यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं एम्बलम की अगर मैं बात करूं तो लगातार वो ये बात जो है काफी बड़ी बात है, क्योंकि नेशनल, तो आप सभी को बता दें अशोक चक्र हमारा जिसपे वार हुआ था, और लगातार जो है अवकाफ बोर्ड की चेयरमैन जो कि लगातार उन लोगों को सजा देने की मांग कर रही थी। युवा राजपूत सभा के द्वारा जो है यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है इसी चीज को लेकर। यार नारे ला लो यार 2 मिनट। राष्ट्र चिन्ह का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राष्ट्र चिन्ह का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सर आपसे जानना चाहूंगी, एम्बलम की मैं बात कर रही हूँ, ये काफी दिन हो गए हैं इस बात को, इससे पहले युवा राजपूत सभा ने इस चीज को क्यों नहीं उठाया, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? देखो ਅੱਜ से युवा राजपूत सभा ने इतने प्रोटेस्ट रखा है कि राष्ट्र चिन्ह दे जिन्हें लोगों तोड़िया उनके विरोध रखा है, जी हली थोड़ी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई पाई। जिन्हें लोगों उसी तोड़िया है या तोड़ने पर उकसाया गया है उनके लोगों पर युवा राजपूत सभा PSA का एक्ट लाना चाहिए। अगर इतने गालां कढ़ने कने अगर PSA लगी सकता है तो जिन्हें लोगों अशोक चिन्ह तोड़िया या जिन्हें लोगों उकसाया है उनके पर भी PSA लगना चाहिए। युवा राजपूत सभा ये डिमांड करा दी और पिछले 10-15 दिन का दिखा दी कि कोई उचित कार्रवाई या गवर्नमेंट या अपोजिशन कोई भी रोड ऊपर आंदा है, मगर कोई भी जो रोड ऊपर नहीं आया। और युवा राजपूत सभा सड़कें पर आई है कि पिछले 15-20 दिन से दिखा दें कि क्या उनके ऊपर उचित कार्रवाई हुई पाती है नहीं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज युवा राजपूत सभा डिमांड करती है कि उनके लोगों पर PSA लगना चाहिए। एम्बलम की हम बात करें तो 2007 के बाद एम्बलम किसी भी जो रिलीजियस यानी कि जो जगह है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे पे लगाना जो है बिल्कुल नहीं इजाजत है, तो क्यों वहाँ पे लगाया गया? देखो अगर कुछ मस्जिद या कुछ मंदिर अगे पहले नहीं लाया गया, अगर उत्ते लाया, क्योंकि अस युवा राजपूत सभा के सिपाही होने के नाते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब एक बराबर है, मगर अगर उत्ते लाया गया, जिस नेता ने लाया गया उसी उतारने का भी तरीका हो सकता है, मगर उसी राष्ट्र चिन्ह की तोड़ना एक अपमान है। उहदे पर 2 साल का PSA की सारी युवा राजपूत सभा की डिमांड है और वो लगना चाहिए। कितने लोगों पे PSA लगेगा सर? उसमें तो हजारों की कितने लोग तोड़ने च शामिल है या जेडे लोग जिस लीडर ने उन्हें उकसाया तोड़ने पर उनके पर PSA लगना चाहिए। लगाना ही नहीं चाहिए था ना। अगर लगिया है, अगर जिन्हें भी लाया उसे लीडर ने लगवाया या कुछ सरकार ने लगवाया, उसी उतार भी सकते है, उसी उतार ही सकते है। कोई डिपार्टमेंट जिए उसी उतारी सकते है, उसी तोड़ना जेड़ा हल नहीं है। एक देशद्रोही होने का एक साबित कर देन कि अस लोग जेडे तोड़ने वाले लोग ना और देशद्रोही लोग, और उनके देशद्रोह का मुकदमा भी होना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात क्यों जब हमारे राष्ट्र की बात आती है क्यों ये सरकारें चुप हो जाती हैं? क्यों उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है? सिर्फ एक FIR का बहाना बना के उन लोगों को स्पेयर करना अच्छी बात नहीं है। इन लोगों को सलाखों के पीछे कम से कम 2-2 साल की सजा होनी चाहिए, शायद इनको देख के और कोई भी ऐसी जरूरत ना करे। हमारे झंडे को, हमारे राष्ट्र चिन्ह को छूने का अधिकार वो किसी को नहीं है। पत्थर तो दूर की बात है, अगर किसी ने उसको बुरी नजर से भी देखा
उसको भी मेरे ख्याल से सलाखों के पीछे होना चाहिए। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वहाँ पर लगाने की जरूरत थी, क्या क्यों लगाया गया वहाँ पर? तो आप विमर्श कर रहे हैं, आपको लगता नहीं? दरअक्षा इंदिराबी ने वो लगाया ही क्यों? क्या उसे पता नहीं था? मेरी बात आप शायद मेरी बात सुन रहे नहीं है। मैंने यही बोला है, कार्रवाई उस अंसर अंद्राबी पे होनी चाहिए। उस राष्ट्रीय चिन्ह के साथ अपमान क्यों हुआ, हम यह मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं। कार्रवाई आपने करनी है तो उस वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है आप उस पर कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय चिन्ह पे पत्थर मारोगे और जम्मू में लोग बोलोगे भी नहीं, ये आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते। ऐसे लोगों पे इसकी लोगों की जगह सलाखों के पीछे है, जो इनकी मानसिकता है, जो दर्शाती है कि ये लोग हिंदुस्तान के साथ प्यार करने वाले नहीं हैं। जो लोग हिंदुस्तान के राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर पत्थर मारेंगे, हमारे झंडे के खिलाफ करेंगे, वो लोग हमारे नहीं हो सकते। अगर किसी को उस प्लेट से वो प्लेट किसी को पसंद नहीं थी, वो वहां पे नहीं लगनी चाहिए थी, तो उसके जिसने लगाई है कार्रवाई उस पे होती। उस पर पत्थर मारना ये बड़ी जाती है, ये इन्होंने गलत काम किया है, ये देश हित के खिलाफ है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। किया गया और उन लोगों को सिर्फ डिटेन किया गया। देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह का जो अपमान है किसी भी कीमत पर जो है, जम्मू के युवा राजपूत सभा, जम्मू का हर एक डोगरा, हर एक जो संगठन है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर को छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज उठने वाली है और उठ रही है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको पत्थरों से तोड़ा गया, कितनी मानसिकता उन लोगों की खराब होगी। क्या दोष था, क्या था? अगर उसमें आपको कुछ गलत लग रहा, हमारी नजर में कुछ गलत नहीं था। अगर आपको लग रहा था, आपने एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करनी थी और उसको आपको जो भी उसमें कमी थी उसको ठीक करवाना था। आप उसको तोड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं, पिछले दिनों में जैसे गवर्नमेंट में, एलजी प्रशासन ने एक अच्छा फैसला लिया, एक उन्होंने PSA लगाया है, किसी के ऊपर भी लग सकता है, मेरे आप पे भी लगेगा अगर हम सोसाइटी में गलत काम करेंगे। अगर मेरे आपकी वजह से सोसाइटी में नुकसान होगा, माहौल खराब होगा, तो उसी के लिए PSA। एक नेशनल एम्बलम तोड़ दिया, मुझे लग रहा है कश्मीर में नहीं, जम्मू में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है। फिर भी उसको उकसाया किसने ऐसे हालात पैदा किए कि वहाँ पे एम्बलम जो लोग हमारे देश के खिलाफ हैं, जो हमारे देश से प्यार नहीं करते, हमारे चुनाव चिन्ह को प्यार नहीं करते, उन लोगों ने उकसाया है और ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। युवा राजपूत सभा इसका कंडेम करती है। इंडिया पाकिस्तान को मैच को काफी है जिन्होंने ये मैच करवाया। आपको लगता है BCCI का इसमें दरअक्षा इंदिराबी चेयरपर्सन है। मैं जवाब दूंगा मैच के लिए, मैं बिल्कुल खिलाफ था, ये मैच नहीं होना चाहता। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि शायद हमने उसका एक पल भी मैच का नहीं देखा होगा, इसीलिए हम वक्त नहीं है जिन लोगों ने ये मैच खिलाया है। और वो लोग जो वहाँ पे रह के मैच देख रहे थे, देखिए वो जो टीम है हमारी, टीम के पीछे जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी थी, उसकी आगे पूरी प्रॉपर एक BCCI बना हुआ है। इसमें कसूर टीम का नहीं है, BCCI का कसूर जरूर है। ऐसा मैच फिक्स उन्होंने नहीं करा। बार बार प्रधानमंत्री जी को ये न्योता दिया गया था कि इसको जो है रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको रोकना चाहिए था, ये मैं भी कहता हूँ, ये लोग भी कह रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी आपको ये फैसला लेना चाहिए था, BCCI अमित शाह जी को भी लेना चाहिए था, क्योंकि जिस चीज से हमारे अवाम को ठेस पहुंचे, कभी भी हमारी सरकारों ने उस चीज का समर्थन नहीं करना। सर एक सवाल है, नेशनल एम्बलम वहाँ पे लगाया क्यों, जबकि दरअक्षा इंदिराबी चेयरपर्सन है औकाफ की? क्या उन्हें ये कानून नहीं पता कि नेशनल एम्बलम मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों में नहीं लगाया जाता? अगर कोई माहौल करने की अगर उन्होंने गलती की थी तो मैं कहता हूँ आपने दरअक्षा इंदिराबी को पूछना चाहिए था कि आपने क्यों लगाया। जिन्होंने उस प्लेट को बनवाया, जिन्होंने उसको साइन किया, ऑथराइज किया, आपने उनको पूछना चाहिए था। आपने प्रदर्शन करना चाहिए था, आपने नारे लगाने चाहिए थे, दरअक्षा इंदिराबी के भी लगाने चाहिए। लेकिन एम्बलम क्यों तोड़ा? अगर किसी ने गलती की तो एम्बलम क्यों तोड़ा? मेरा ये कहने का मतलब है, अगर एक जहाज कहीं क्रैश होता है, उसके इंजीनियर पे फॉल्ट आता है, उसके उस पे आता है, उसकी कंपनी को थोड़ी जला दिया जाता है जाके। वो जहाज में फॉल्ट है, एक जहाज में फॉल्ट है, पूरी कंपनी में नहीं हो सकता। उस पर्टिकुलर अगर एक मंत्री ने वहां पे वो लगवाया, आप उसको पूछ के उसके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। अगर नहीं होता, देश का चिन्ह है, लगा भी दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। हमें कभी भी अटैक के बाद जो है पाकिस्तान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, फिर भी मैच क्यों कराया गया? मैं कंडेम करता हूँ, ऐसा मैच नहीं होना चाहिए। किया गया। देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक देश है, चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की फुल मेजॉरिटी में सरकार आई हुई है कश्मीर में। मुझे लगता है
कि सरकार से बात होनी चाहिए थी, वहां पे जो विधायक हैं, वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात होनी चाहिए थी। बात करके अगर कोई तरीका रास्ता मसला हल हो सकता था तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, नेशनल एम्बलम पे हमला तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के विरोधी बात होगी। अगर भाषा पे PSA लग सकता है तो एम्बलम तोड़ने पे बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप नेशनल एम्बलम की बात करते हैं तो नेशनल एम्बलम का जो इतिहास है उसे हमें जानना पड़ेगा। नेशनल एम्बलम का इतिहास जो है वो 3rd सेंचुरी से है। सम्राट अशोका के टाइम ये नेशनल एम्बलम दिया गया था और तब से 3rd सेंचुरी से लेके आज तक ये हमारे लिए सर्वप्रिय है, ये हमारे देश का गौरव है, ये हमारे देश का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी पहचान है। अगर हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी और हमारे मान सम्मान के साथ कोई ठेस पहुंचाएगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बड़ी बदकिस्मती है कि वहां पे मुझे लगा कि किसी ने मसले को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं निकाला। दरअक्षरा इंदिराबी ने यह एम्बलम लगाए, ठीक है, उसके बाद वो डिमांड करती है जितने भी लोगों ने तोड़े उन सब पे PSA लगाया जाए। वो अपनी गलती नहीं मानती। देखिए, गलती उनकी भी है। मैंने पहले ही कहा, बातचीत करके, डेमोक्रेसी है, बातचीत करके लोगों को अपनी बात रखने का हक है। उनकी बात सुननी चाहिए थी, बात सुन के मसला कोई हल निकालना चाहिए था। मैडम अंद्राबी ने एक बयान और दिया था कि वहां पे जो लोग हैं वो आतंकवादी है। मैं कहना चाहता हूं हर एक इंसान आतंकवादी नहीं है। वो लोग भड़काए हुए थे, वो एक पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। अगर वहां पे कोई किसी ने कॉन्स्पिरेसी बनाई है, उस कॉन्स्पिरेसी का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। सरकार का काम है, एजेंसीज का काम है और गृह मंत्रालय का काम है कि इस जो कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है इस पे पैनी नजर रखे और CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिरकार इस नेशनल एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी के पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं, उन पे पर्दाफाश होना चाहिए।